आप में से ज्यादातर लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही हिटलर जो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था, जो पूरे यूरोप को जीतने का ख्वाब देख चुका था। वही हिटलर जिसने एक खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया था। वही हिटलर जिसने अपने राजनीतिक विरोधियों को कब्र में सुला दिया था। मगर सवाल है कि हिटलर कैसे एक छोटे से शहर से आकर जर्मनी जैसे देश का ताकतवर नेता बन गया था। आखिर उसकी राजनीतिक सफलता का राज क्या था? क्यों जर्मनी के लोगों ने उसे सर आंखों पर बैठा लिया था? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हम इस वीडियो के जरिए हिटलर के मामूली आदमी से तानाशाह बनने तक का सफर करेंगे। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। उसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती शहर ब्रोनोएमिन में हुआ था। असल में वो एक पेंटर यानी चित्रकार बनना चाहता था। उसकी इच्छा फाइन आर्ट में करियर बनाने की थी, मगर हिटलर के पिता को ये पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि हिटलर एक सिविल सेवक बने। इसके चलते हिटलर और उसके पिता के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। आगे उसने फाइन आर्ट की विनीज एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की, मगर वो इसमें सफल नहीं हो सका। हिटलर जब 18 साल का हुआ तब तक उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका था, मगर तब तक हिटलर अपने पिता के स्वभाव और उनसे झगड़े के चलते एक वैरागी, असंतुष्ट और गुस्सेल बच्चे के रूप में ढल चुका था। हिटलर अपनी माता के ज्यादा करीब था। उसकी माँ एक कैंसर पीड़ित रोगी थी। साल 1907 में हिटलर की माँ का निधन हो गया। इससे उसे एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद हिटलर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके चलते वो कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चला गया और एक हॉस्टल में रहने लगा। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हिटलर को कई दिन रेलवे स्टेशन पर भी सोकर गुजारने पड़े थे। इसके बावजूद भी उसने पेंटिंग के अलावा कोई दूसरा काम करना गवारा नहीं समझा। उसने पैसे कमाने के लिए अपनी कलाकृतियों यानी पेंटिंग्स को बेचना शुरू कर दिया और इसी से वो अपनी जीविका चलाने लगा। कहा जाता है कि उस समय वियना में प्रचलित नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर के मन में सेमिटिक विरोधी बीज पड़ गए थे। दरअसल वो अपनी खराब हालत के लिए यहूदियों को दोषी मानता था। यही वजह है कि आगे चलकर वो यहूदियों को पूरे जर्मनी की सभी समस्याओं का जिम्मेदार ठहरा देता है। हिटलर साल 1908 से साल 1913 के बीच वियना में रहा। 1913 में वह जर्मनी के बवेरिया राज्य के शहर म्यूनिख में चला आया। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना में स्वयं सेवक के तौर पर भर्ती हो गया। उसे 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया था। हिटलर ने पूरे युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया और इस बहादुरी के लिए उसे कई पदकों से सम्मानित किया गया था। इसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। इसे हिटलर ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक पहन कर रखा था। इसके आगे हम हिटलर के तानाशाह बनने की कहानी समझें, उससे पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। यही वजह है कि उसने ऑस्ट्रियाई और दूसरे साम्राज्यों के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आदि के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। दरअसल उस समय की दुनिया की बड़ी शक्तियों को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। इसी वजह से वो इस युद्ध में यह सोचकर कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही इसमें जीत हासिल हो जाएगी। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक तौर पर निचोड़ कर रख देगा। हालांकि जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके शुरुआती सफलता हासिल कर ली थी, मगर जब साल 1917 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में अमेरिका भी शामिल हो गया तो इस गुट को काफी ताकत मिली। आखिरकार मित्र राष्ट्रों ने नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को उखाड़कर जर्मनी को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद यूरोप में शांति लाने के मकसद से जून 1919 में वर्साई की संधि की गई। इसमें विजयी देशों ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी। इस वजह से जर्मनी को अपने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से से हाथ धोने पड़े। साथ ही उसे अपने उपनिवेशों से भी बेदखल होना पड़ा। उसके संसाधनों को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले कर दिया गया। इसी संधि के तहत उसकी सेना के आकार को भी सीमित कर दिया गया और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उस पर भारी भरकम रकम थोपी गई। इस तरह युद्ध का सारा ठीकरा सिर्फ जर्मनी पर फोड़ दिया गया। ऐसे में ये संधि जर्मनी के लिए बेहद अपमानजनक रही। इससे जर्मनी का स्वाभिमान रौंद दिया गया था। इस संधि के संदर्भ में कहा जाता है कि जर्मनी साम्राज्य की जन्मभूमि में ही उसका अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से किया गया।
आगे चलकर जब हिटलर के नेतृत्व में इस थोपी गई संधि को तोड़ने की कोशिश की गई तो इससे दूसरे विश्व युद्ध का रास्ता साफ हो गया। खैर, अब हम फिर से हिटलर के किरदार पर वापस आते हैं। असल में जब 1920 के दशक में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बेहतर थी तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद करते थे। यही वजह है कि साल 1928 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को महज 2.6% ही वोट मिले थे। मगर अगले 5 से भी कम सालों में हिटलर जर्मनी का चांसलर और सबसे जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता बन गया था। जनवरी 1920 में हिटलर को जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बना दिया गया था। उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिक के एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने एक भाषण दिया और एक सवाल पूछा कि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर राज कायम कर लिया कैसे। इसका जवाब मिलता उससे पहले ही हिटलर ने कहा कि हमें यानी जर्मनी को भी यही करना है। दरअसल उसका मानना था कि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का भी कोई हक नहीं। हिटलर ने कहा कि यूरोप में वही राज करेगा जो ताकतवर होगा, इसलिए जर्मनी को वे सभी क्षेत्र लेने चाहिए जो उसके लिए जरूरी हों। आगे साल 1929 की आर्थिक मंदी की वजह से जर्मनी के बैंक तबाह हो गए थे और बड़े पैमाने पर वहां बेरोजगारी बढ़ गई थी। लोग भूखे मर रहे थे। 1932 में औपचारिक रूप से करीब 56 लाख लोग बेरोजगार थे। ऐसे में हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। लोगों को लगता था कि हिटलर एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, वो सिर्फ जर्मन जनता की भलाई के बारे में सोचता है। इस तरह हिटलर ने अपने भाषण और डायलॉग्स की बदौलत जर्मन जनता के दिलों में जगह बना ली थी। उसने नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भर दिया था। हिटलर ने कहा कि जर्मन जनता के रहने के लिए जर्मनी का इलाका पर्याप्त नहीं है, इसलिए जर्मनी की सीमाओं से लगे उन सभी इलाकों को फिर से जर्मनी का हिस्सा बनाया जाएगा जहां कभी जर्मन लोग रहते थे। इस तरह उसने एक अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण की बात करके लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। इस सब के अलावा हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहरा दिया था। उसने सभी के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी। हिटलर ने कहा था कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप हैं। दरअसल हिटलर का मानना था कि मानव संस्कृति के विकास का आधार आर्य नस्ल ने तैयार किया है। यह आर्य शुद्ध जर्मन जाति है जो खास है और दूसरी सभी नस्लों से बेहतर है, इसलिए जर्मनी को विभिन्न क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार है। उसने कम्युनिस्टों और यहूदियों को जर्मनी का दुश्मन करार दिया और उनके खिलाफ काफी जहर उगला। इसी कड़ी में उसने यहूदियों को अनार्य बताते हुए उनके दमन की बात कही। इसी नफरत के कारण उसके शासन में करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या हुई थी। साल 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहा था। इसकी वजह से उसे 5 साल की सजा सुनाकर जेल खाने में डाल दिया गया। इसी दौरान उसने माइन कम्फ यानी मेरा संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें उसने नाजी दल के सिद्धांतों को उजागर किया था। साल 1925 में हिटलर ने अपनी ऑस्ट्रिया की नागरिकता त्याग दी और फिर 25 फरवरी 1932 को एडोल्फ हिटलर जर्मनी का नागरिक बन गया। 1932 तक जर्मनी की संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई थी। 1933 में जब हिटलर चांसलर बना तो उसने संसद को भंग कर दिया, साथ ही साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके अलावा उसने साल 1933 में ही राष्ट्रसंघ को भी छोड़ दिया और आने वाले समय में होने वाले युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया था। असल में हिटलर ने जर्मनी में सारी शक्ति हासिल करने के लिए वहां मौजूद आर्थिक असंतोष, जनता में असंतोष और राजनीतिक दुर्दशा का सहारा लिया था। दरअसल हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। ये वही जनता थी जो वर्साय की संधि से खुद को अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कहा जाता है कि हिटलर का एक अच्छा वक्ता ना होना उसके व्यक्तित्व की ताकत बन गई थी। उसकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से उसे एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा था जो भीड़ से अलग अपनी सोच रखता है। इस तरह आर्थिक संकट से जूझ रहे और वर्साय की संधि से अपमानित लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया जो लोगों के डर, उनकी उम्मीद और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत का फायदा उठाना जानता था। इसी सब ने हिटलर को एक करिश्माई नेता बना दिया था। उसके भाषण इतने जोशीले होते थे कि कई समझदार लोग भी उसके गलत मंसूबों के प्रभाव में आ जाते थे। हिटलर ने इसका सहारा अपने प्रचार प्रसार में लिया।
धीरे धीरे वह सत्ता के केंद्र में आ गया था। इसके बाद उसने अपने आप को जर्मनी का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। ये कितनी दिलचस्प बात है कि जिस हिटलर की चांसलर के पद पर नियुक्ति संविधान सम्मत तरीके से हुई थी, वही हिटलर उस संविधान को शक्ति मिलने के बाद रौंद देता है। आगे यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करता है। वो पूरे यूरोप में अपना अधिकार जमाना चाहता था, जैसा कि हमने शुरुआत में ही इसका जिक्र किया है। इसके लिए उसने कई राज्यों से संधि की। हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों पर आक्रमण किया। हिटलर का विस्तार और शक्ति दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। इसे देखते हुए कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ने लगे। चूंकि हिटलर सभी पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले रहा था, इसलिए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसकी सेना को हरा दिया। आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में जमीन के नीचे एक बंकर में हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। अगर देखा जाए तो हिटलर बनने के लिए कोई खास चीजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नफरत, और नफरत को अंजाम देने के लिए जरूरी सत्ता की भूख किसी को भी हिटलर बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। हम अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।